दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। पिछले कुछ सालों से विपरीत परिस्थितियों के कारण जेई पेपर 2 और जेई पेपर 1 में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें कुछ रियायत दी गई थी। इस साल एनटीए बहुत कठोर हो गया है और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 75% कर दिया गया है। अगर आपके 12वीं में 75% नंबर नहीं आए हैं तो आप जेई पेपर 1 और जेई पेपर 2 को परीक्षा में बैठने के लिए आप उपयुक्त नहीं माने जाओगे। तो एक विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई है, खासतौर पर उन छात्रों के लिए जिन्होंने 12वीं की परीक्षा 2022 या 2021 में उत्तीर्ण की थी और उनके 75% नंबर नहीं है। मेरे हिसाब से जब आपने जो एडमिशन है वो जेई पेपर 1 या जेई पेपर 2 के स्कोर के आधार पर देने हैं, तो ये जो 75% की आपने मापदंड रखा है इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए और पहले की तरह या तो 50% का मापदंड रखें या पिछले 2 सालों में जैसे किया गया था कि आपको सिर्फ 12वीं की परीक्षा पास करनी है, सभी विषयों को आपको उत्तीर्ण करना है और वो सभी लोग एलिजिबल हो जाते जे पेपर 1 और जे पेपर 2 का इम्तहान देने के लिए। और जे इनके जो स्कोर है उसके आधार पर आप जो काउंसलिंग करते हैं उसके आधार पर एनआईटीज़ में, एसपीएज़ में, आईआईटीज़ में, सभी जगह एनआईटीज़ में एडमिशन देते थे। तो वो क्राइटेरिया आपको पुनः इसी तरीके का लागू करना चाहिए और कोई भी नया क्राइटेरिया अगर आपको लागू करना है तो कम से कम आपको 2 साल पहले ये बात बतानी चाहिए थी। वन फाइन डे आप अचानक ये नहीं कह सकते कि इस साल से क्राइटेरिया हमारा 75% का हो गया। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों की कठिनाई को देखते हुए सहानुभूति से नीति निर्धारक हमारे इस पर विचार करेंगे, शिक्षा मंत्रालय हमें इस मामले पर विचार करेगा और छात्रों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे मेधावी छात्र सिर्फ 1 नंबर या 2 नंबर की कमी से वंचित रह जाएंगे जेई पेपर 1 या जेई पेपर 2 का इम्तहान देने के लिए, बी आर्ट्स का, बी प्लानिंग का, बी टेक का इम्तहान देने से वंचित रह जाएंगे। उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति रखते हुए इस क्राइटेरिया को डाइल्यूट किया जाए। 50% का क्राइटेरिया बड़ा उपयुक्त है क्योंकि एडमिशन आपके अल्टीमेटली जेई पेपर 1 और 2 के आधार पर ही आपने लेने हैं। मुझे उम्मीद है कि देश के और शिक्षाविद भी इस मामले पर आग्रह करेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से, शिक्षा मंत्रालय से, ताकि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी मेधावी छात्र इस परीक्षा में बैठने से वंचित ना रह जाए। नमस्कार, धन्यवाद।